जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्ध संस्थान में। साधकों, एक ऐसी घटना, एक ऐसा अनुभव, देखा हुआ अनुभव जो बहुत ही विचित्र है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी को वो देखने को मिल जाता है, वो सुनने को मिल जाता है, या वो साक्षात कुछ देख लेता है। ऐसा अनुभव हो जाता है कि आपको उस पराशक्ति पर, आदिशक्ति पर विश्वास करना ही पड़ता है, आप कितने ही बड़े नास्तिक क्यों ना हो। हमारे एक साधक का है पत्र, वो काफ़ी पुराना पत्र है, काफ़ी पुरानी उनकी ये घटना है। उन्होंने मुझे ये भेजा है पत्र के माध्यम से, तो मैं पत्र पढ़ रहा हूँ। शब्द उनके हैं, आवाज़ मेरी है। आप देखिए किस प्रकार की बात है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि उस समय मैं बहुत कम मानता था इन सब चीज़ों पर, लेकिन कभी कुछ ऐसा घटित हो गया मेरे साथ कि मैं उस पराशक्ति पर विश्वास करने के लिए विवश हो गया। एक घटना है 2015 के चैत्र मास की नवरात्रि की। ये तब घटित हुई जब मैं अतिरिक्त सेशन जज के रूप में रामपुर में सेवारत था। उस जमाने में मेरी बेटी किशोरी बीए कक्षा में पढ़ती थी और उसकी सहपाठिनी थी ऋतु मिश्रा। उस नवरात्रि के दिनों में रामपुर में काफी शोर इस बात का मचा कि ऋतु अनवरत एक धर्मशाला के प्रांगण में देवी की पूजा कर रही है। वह ना तो खाती है ना पीती है और होम करती हुई होम कुंड की आंच बराबर सह रही है। उसकी कक्षा की और उसके विद्यालय की लगभग सभी छात्राएं ऋतु का दर्शन करने और यह करिश्मा देखने होम स्थल तथा अकेले अपने अपने पेरेंट्स के साथ गईं। मैंने किशोरी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे सहज रूप से ऐसी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अंत में अष्टमी की तिथि आ पहुंची, जब होम का समापन अपराह्न में होने वाला था। इतने दिनों मिली सूचनाओं के अनुसार ऋतु ने केवल प्रतिदिन कुछ लौंग का सेवन किया, ना तो अन्न खाया ना ही जल पिया। अंतिम दिन होने के कारण मेरी बेटी ने कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ ली और मैं उसे लेकर धर्मशाला के प्रांगण में पहुंचा। शाम का समय था, होम का समापन हो चुका था और ऋतु धर्मशाला के कमरे में अपने माता पिता के साथ थी। कुछ भक्त भी उस कमरे में उपस्थित थे। मेरे जाने पर वे भक्तजन कमरे से बाहर चले गए और कमरे में रह गई ऋतु, उसके माता पिता, मैं और मेरी बेटी किशोरी। ऋतु सामान्य अवस्था में थी, मुझे प्रणाम किया और किशोरी के साथ उसका पारस्परिक स्नेह अभिवादन हुआ। ऋतु के पिता रामपुर में ही सरकारी अफसर थे। मेरे भी घर में देवी की पूजा होती थी और मैं भी देवी की पूजा करता था। मेरे मन में भी उन दिनों बराबर ये इच्छा रहती थी कि देवी माँ के दर्शन हो जाएं। हम लोग उसी कमरे में कुछ देर बैठे थे कि अचानक जैसे पूरा कमरा अंधेरे में ढक गया। मुझे न कमरे में ऋतु दिखी, न किशोरी और न ही ऋतु के माता पिता। उस घोर अंधेरे के बीच देवी का दिव्य रूप सामने आया, जिसे मैं कभी नहीं भूला। वह सिंह वाहिनी रूप नहीं था। अनंत सौंदर्य, अनंत यौन, अनंत शालीनता से संपन्न वह देवी का ऐसा स्वरूप था जो देवी की आयु का आभास युगों में दे रहा था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं समय पे, गूज़बम्स आ रहे हैं। यह होती है सत्यता की पहचान। आगे पढ़ता हूं। अर्थात ऐसी अनंत यमुना रूपी जिसको देखकर लगता था कि आयु का माप वर्षों में नहीं युगों में होगा। जिस रेशमी साड़ी को वो पहने हुए थी वह बहुत कुछ बनारसी सिल्क जैसी साड़ी थी, जिस पर सुनहले और रुपहले जरी का काम था, किंतु साड़ी महाराष्ट्री पद्धति से पहनी गई थी, जैसी भरतनाट्यम शैली में नृत्य के समय बालिकाएं पहनती हैं। सिर के ऊपर स्वर्ण और रत्नों का गोल मुकुट था, गले में रत्नों की माला थी, हाथ सामान्य रूप से दो ही थे और उनमें कोई शस्त्र नहीं था। देवी को इस रूप में केवल मैंने ही देखा और केवल मैंने ही यह अनुभूत किया था कि कमरे में घना अंधकार है और कमरे में कोई भी नहीं है। ऋतु भी नहीं है, किशोरी भी नहीं है, ना तो उनके माता पिता हैं। कमरे के उस अंधेरे के बीच देवी का वह अलौकिक दीप्यमान रूप प्रकट हुआ था। मुझे किसी प्रकार भय नहीं लगा। माँ के सानिध्य में भय कैसा? मुझे यही याद है, भक्ति और स्नेह की भावना से अभिभूत मैं पूर्ण समर्पण की मुद्रा में देवी माँ को देख रहा था और उस समय मुझे इसका बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं ऋतु के कमरे में हूं, जहां उसके माता पिता भी हैं और बेटी किशोरी भी मेरे साथ ही आई है। मुझे तो केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, जिसमें मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था सिवाय देवी के दिव्य स्वरूप के। उस अतीन्द्रिय क्षण में मैं देवी माँ से कुछ न बोल सका। देवी माँ ने मुझसे पूछा, दर्शन करना चाहते थे ना? मैं माँ के रूप को देख रहा था और कुछ भी जवाब न दे सका। माँ ने फिर पूछा, दर्शन करना चाहते थे? हाँ माँ,
मैंने उत्तर दिया, दर्शन कर लिया? माँ ने पूछा, हाँ माँ, मेरे मुंह से निकल गया। इसके बाद वह देवी का देदीप्यमान रूप अदृश्य हो गया। फिर वही कमरा सामने आ गया जिसमें मैं बैठा था। मेरी बेटी किशोरी थी, ऋतु थी और ऋतु के माता पिता थे। मैंने ऋतु से अनुरोध किया कि वो कुछ देर के लिए मेरे निवास पर भी आए। ऋतु अपने माता पिता के साथ ही मेरे निवास पर आई और अपने आप बिना किसी की मदद से पूजा के कमरे में जाकर देवी जी के चित्र के आगे पीट कर आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ गई। इसके पहले ऋतु मेरे यहाँ कभी नहीं आई थी। ऋतु के आने की खबर कॉलोनी में तेजी से फैली और लगभग सभी परिवार के लोग उसके दर्शन करने को आ गए। ऋतु ने कुछ फल ग्रहण किया, कुछ फल प्रसाद के रूप में वितरित किया और फिर अपने माता पिता के साथ अपने निवास को लौट गई। जीवन में निराशा या उदासी के क्षणों में आज भी देवी का वह रूप मन में आशा और विश्वास का संचार करता है, जैसे मुझसे यह कहता हो कि मैं हूं ना, चिंतित क्यों होते हो। गुरुदेव, यह मेरा स्वयं का अनुभव है और कोई बड़ी साधना का अनुभव नहीं है। ये आपसे साझा करते बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ, मन उल्लास हर्षोल्लास से भरा हुआ है और यह लिखते हुए भी मैं मेरे रोंगटे खड़ों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं आज भी उस छवि को नहीं भूल पाता हूँ। वो छवि, माता का वह स्वरूप। साधकों, यह था वह अनुभव। आपको यह कैसा लगा? क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ा और मैंने इसको बहुत बार पढ़ा, पढ़ता ही गया और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं गूस बम्स आ गए। और ऐसा तभी होता है जब सत्यता हो किसी चीज़ पर, जब सकारात्मकता आपके आसपास हो, तभी ऐसा होता है। आप इसको सुनते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज एक अच्छा अनुभव आपके साथ साझा कर पाया हूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। देवी माँ आप सभी पर कृपा करें।